आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हैव। हैव के जो कंप्लीट यूजेस है ना वो यहाँ पर आप सीखेंगे, कहाँ और कैसे हम हैव का यूज़ करते हैं, कौन से सिचुएशन में। तो चलिए देखते हैं। हैव का जो यूज़ है ना, आप एज अ हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं और एज अ मेन वर्ब, यानी दो तरीके से इस हैव का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैव का कैसे यूज़ करते हैं वो देखें। जो तीनों परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों परफेक्ट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब हम करते हैं हैव का यूज़। ठीक है, अब कैसे करते हैं अभी सीखते हैं। तो यहाँ पर उससे पहले आप ये जान लें, ये जो हैव है ना, ये हैव, तो इसकी कैसे वर्ब्स बनती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस तरीके से देखें। जो बेस फॉर्म है ना, बेस फॉर्म मतलब जहाँ से सारी ये जो वर्ब है, क्रिया है, उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस हैव से ये सब निकले हैं। कैसे, ये बेस फॉर्म है हैव की, और यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है ना, ये भी हैव है। ठीक है, हैव है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म ये हैड है, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म ये हैड है। अब इस तरीके से कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ही पढ़ाते थे ना जैसे पहले, उस रूप में जानता है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हम जैसे पढ़ते हैं, जो वर्ब्स है यानी जो क्रिया है उनकी 5 फॉर्म। तो ये देख लें, अगर आप इनसे समझते हैं तो ऐसे समझे, वो भी गलत नहीं है। लेकिन आजकल जो पढ़ते हैं 5 फॉर्म्स है, 5 वर्ब्स है। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो हैव है ना, ये यानी ये बेस फॉर्म है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, ये बेस जहाँ से ये सारी जो वर्ब्स है उनका निर्माण हुआ है वो बनी है। तो यहाँ पर बेस फॉर्म हैव हो जाती है। जैसे कि आप एक कन्फ्यूज़न रहता है ना आपको, जैसे मॉडल है, जैसे कुड है, कैन है या वुड है, जैसे इन मॉडल्स के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं ना, हैव का। तो यहाँ पर इस हम बोल देते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये गलत होता है। ठीक है, करेक्ट क्या होता है कि जो मॉडल वर्ब्स होती है ना, वो हमेशा अपने साथ कैरी करती है बेस फॉर्म। क्या, बेस फॉर्म। तो हैव एज अ बेस फॉर्म जितने भी मॉडल है ना उनके साथ आता है। हैव फर्स्ट फॉर्म के रूप में नहीं आता, बेस फॉर्म के रूप में आता है। एक तो ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर हैव हो गई बेस फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या है हैव की, हैव है। ठीक है, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है, एक जैसी दिख रही है। फ़र्क कहाँ आ जाता है कि ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं ना, बहुवचन सब्जेक्ट कर्ता, उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। फिर आप कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, तो उसको जैसे पहले तो इस फर्स्ट फॉर्म में ही हैव और हैज़ को रखा जाता था। ठीक है, हैव और हैज़ को तो ऐसे भी समझते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। अब जैसे ऐसे देखेंगे ना, जो वर्ब की 5th फॉर्म है ना, 5, ये जो है ना हैज़ है, इसको हैज़ को 5th फॉर्म पे रख दिया है। ठीक है, 5th फॉर्म पे। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल होता है, और ये जो हैव है ना, यानी फर्स्ट फॉर्म जितनी भी है उनका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, अगर आप 5 तक इनको माने ना तब। फिर यहाँ पर देखें, सेकेंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड है, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली आ जाती है, जो गोइंग ऑन प्रोसेस होता है ना, कंटिन्यूस टेंस में होता है, वैसे हैव का हैविंग हो गया, आईएनजी लग गया है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेस फॉर्म जहाँ से सारी फॉर्म्स निकली है, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी, इस तरीके से उनकी जो फॉर्म्स बनी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हैव की। तो इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए ना, हैव का आईएनजी फॉर्म क्या है। इस तरीके से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे, है तो हैव का ही ना पार्ट। तो चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम कहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैव का। अब याद रखें, जो कुड मॉडल हो गया, जितने भी मॉडल्स हैं, कुड नहीं सारे मॉडल, शुड हो गया, वुड हो गया, ये सभी जब भी हम हैव लगाते हैं ना पास में, कुड हैव, शुड हैव, तो आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि हम ही है वहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वहाँ पर हैज़ क्यों नहीं लगाते, कुड हैज़, शुड हैज़ नहीं लगाते, क्योंकि जितने भी मॉडल है ना, अगर
हम परफेक्ट में जाते हैं, परफेक्ट टाइम में, या फिर हम पास्ट टाइम में जाते हैं, तो हमको उसके लिए हैव लगाते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब्स है, क्योंकि हैव लगाकर हम उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ले सकते हैं, हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन कुड के बगल में हम थर्ड फॉर्म नहीं ले सकते, शुड के बगल में जितने भी मॉडल्स है, क्योंकि जो मॉडल्स है ना उनका रूल है कि ये जो बेस फॉर्म है ना उनको कैरी करते हैं, उनको रखते हैं अपने बगल में। तो इस तरीके से यहाँ पर हैव आता है एज अ बेस फॉर्म के रूप में। चलिए, ये कन्फ्यूज़न था। अब आगे देखें। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हम हैज़ और हैव का यूज़ कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। देखें, हैज़ का यूज़ हम करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। और हैव का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हैज़ और हैव का हम यूज़ कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब आगे देखें। अब हैज़, ये जो हैव है ना, हैव फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। हैव जो बेस फॉर्म भी है, उसी से फर्स्ट फॉर्म हैव निकली है, तो उसी से सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना हैड, तो उसका भी साथ ही साथ जान ले कि किन के साथ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हैड अकेला है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज़ करेंगे। पास्ट रूप है ना, ठीक है। हैव का ही सेकंड रूप है ये, ठीक है। सेकंड रूप है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम परफेक्ट टेंस की तरफ। हम हैव का यूज़ सीख रहे हैं, तो हैव को लेकर हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। देखिए, रूप बदल जाएंगे, हैव का ही हैज़ हो जाएगा, ठीक है। हैव का ही हैड हो जाएगा। फ्यूचर में जाएंगे। अब फ्यूचर की जो है वर्ब्स हमको नहीं मिलती। फ्यूचर की जो वर्ब्स है, क्रिया है ना, वो हमको बनानी पड़ती है, जैसे हम अपनी लाइफ में अपना फ्यूचर बनाते हैं। जैसे कि हुआ ना, विल हुआ, शैल हुआ, तो विल के साथ आप देखते हैं ना बी लगता है, तो बी क्या है, बी भी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म है। बी के बाद में हम क्या निकलता है, बी के बाद में इज एम आर निकलता है ना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आ जाती है इज एम आर, फिर सेकेंड फॉर्म आती है ना, वो क्या है, क्या है, इज एम आर के बाद में जो सेकेंड फॉर्म आ जाती है वो वॉज वर है, ठीक है। थर्ड फॉर्म बीन है, फिर बीइंग आ जाता है। तो इस तरीके से फ्यूचर के साथ हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए, अभी परफेक्ट की तरफ आ जाते हैं हम। जैसे मैं खाना बना चुकी हूँ, मैं खाना बना चुकी, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड। अब यहाँ पर हैव जो है किस रूप में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि कुक यहाँ पर मेन वर्ब है ना, तो थर्ड फॉर्म है। परफेक्ट जो टेंस है ना, उसकी हैज़ और हैव के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, जितने भी परफेक्ट टेंस है। ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की परफेक्ट, तो हैज़ हैव आएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया होगा, ये टेंसेज में आपने पढ़ा होगा। और देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि वह खाना बना चुकी है, वह खाना बना चुकी है, तो शी हैज़ कुक्ड फूड। अब हैव का ही ये हैज़ रूप है ना, ये कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट वाली फॉर्म हो गई, जो लास्ट वाली है। क्लियर है, देखिए लास्ट वाली कहाँ पर, लास्ट वाली यहाँ पर देखिए, ये फिफ्थ रूप है ना वर्ब का। नहीं तो पहले अगर थर्ड फॉर्म में ही हम देखें ना, तो फर्स्ट में ही हैज़ हैव का यूज़ हो जाता है, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। तो इस तरीके जो फर्स्ट फॉर्म है ना, अगर 5 फॉर्म्स लेकर आप चलते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ आती है। देखना आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखें, वह खाना बना चुकी है, शी हैज़ कुक्ड फूड। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर हैव जो है ना, हैव के बाद में हैड आया है, ठीक है। टेक है ना, टेक ब्रेकफास्ट, तो टेक की जगह हम हैव का भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब। तो यहाँ पर आई हैव के बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो जो हैव है, ठीक है, हैव खाने के लिए हैव का यूज़ हुआ है एज अ मेन वर्ब। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या होगी हैव की, हैड होगी, तो मेन वर्ब है ये। तो यहाँ पर ये हैड है ना, मेन वर्ब है। तो आई हैव ब्रेकफास्ट, आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड। तो आई हैव हैड फूड, यहाँ पर टेकन की जगह आप हैड भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना हैड क्यों यूज़ हुआ है। चलिए, अब इसी तरीके से आप फ्यूचर और जो पास्ट है ना, उसमें भी यूज़ कर लेंगे। हैड के साथ V3 लग जाएगा और विल हैव के साथ V3 लग जाएगा। जैसे मैंने बोला कि जो फ्यूचर टेंस होगा ना,
उसके साथ उसकी जो वर्ब है ये विल हैव वहाँ पर कहीं पर दिख रही है नहीं, तो फ्यूचर क्या करेगा, अपने साथ कैरी करेगा, लेगा बेस फॉर्म, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वो एक्चुअल में होती क्या है, बेस फॉर्म, जहाँ से सारी वर्ब्स का निर्माण होता है, पैदा होती है जहाँ से वो सारी वर्ब्स। चलिए यहाँ तक हो गया। परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं तीनों परफेक्ट टेंस में हैव का और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ बन जाता है, टेंसेस के अकॉर्डिंग हैड बन जाएगा, पास्ट की बात होगी विल हैव बन जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब मेन वर्ब के रूप में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए हैव का मेन वर्ब के रूप में पोजेशन को लेकर होता है, यानी आपके पास कुछ है के सेंस में हम हैव का यूज़ करते हैं, आपके पास कुछ है उस सेंस में हम हैव का यूज़ करेंगे। चलिए जैसे कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, तो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है हैव का। अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा तीनों परफेक्ट टेंस में। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज़ अ कार, अब यहाँ पर कार आ गया, उसके पास एक मोबाइल है तो आप इसको कार कर ले, उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार, या शी हैज़ अ कार, लड़की है तो। अब देखिए यहाँ पर हैज़ क्यों बना, समझ में आ गया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है, प्लूरल के साथ आई के साथ हम हैव लगाएंगे। फिर उसके पास एक कार थी, देखो आई के साथ आप याद रख ले, आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है। अब उसके पास एक कार थी तो हैड बन गया, ठीक है, पास्ट की बात है, क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म क्या है, हैड है। उसके पास एक कार होगी तो विल हैव आ जाएगा, फ्यूचर की बात, फ्यूचर में कुछ चीज़ आपके पास होगी तो विल हैव, ठीक है। अब यहाँ पर हैव की बात करें तो हैव का पोजेशन के लिए यानी कि आपके पास कुछ है के सेंस में यूज़ होता है और टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हैड लग जाएगा और विल हैव लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्रेजेंट की बात होगी तो। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसका नेगेटिव कैसे हम बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो भी सीख ले, क्योंकि वो थोड़ा टफ पड़ता है। देखिए यहाँ पर डू, डज और डिड और विल नॉट हैव, इस तरीके से हम नेगेटिव बनाते हैं ना। इन सभी का डू और डज का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, डिड का पास्ट में, विल नॉट हैव, यहाँ पर इसके विल और हैव के बीच में नॉट लग जाता है, इसको ऐसे नेगेटिव हम बनाते हैं। देखें जैसे कि यही वाले सेंटेंसेस को बनाया कि मेरे पास कार नहीं है तो आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, शी डजंट हैव अ कार, और मेरे पास एक कार नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव अ कार। तीनों सेंटेंस देख रहे हैं ना, ये डिड वाला तो पास्ट का आ गया है, ठीक है, पास्ट में। अब यहाँ पर देखिए तीनों डजंट और डोंट के बाद यहाँ पर सभी के साथ हैव लगेगा। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हैज़ को नहीं लिखेंगे, हैज़ लिख दिया कि डू और डज का इस्तेमाल तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे प्लूरल के साथ हम डू का और सिंगुलर के साथ हम डज का, लेकिन यहाँ पर देखिए शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज तो हमने लगा दिया क्योंकि डज लगेगा, नेगेटिव है तो डजेंट लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम हैज़ नहीं लेंगे, हम हैव लेंगे, ये आपको ध्यान रखना, बस इतना फ़र्क है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखने की है कि सभी के साथ यहाँ पर हैव लग रहा है जब हम नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। डू डज डिड का यूज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न है कि हैव और हैव गॉट में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने बोला कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, पोजेशन के लिए, पास होने के सेंस में हमने हैव का यूज़ कर दिया। अब यहाँ पर हम बोलते हैं ना आई हैव गॉट अ कार, तो आप आई हैव अ कार बोले, मेरे पास कार है तो आई हैव गॉट अ कार, दोनों जो है हैव गॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम सेंस देते हैं। क्लियर है। नेगेटिव जब बनाते हैं ना, इसका नेगेटिव तो अभी आपने सीख लिया, ठीक है, अभी देखा ना। अब इसका हैव गॉट का कैसे बनाएंगे, आई हैवंट गॉट, देखिए हैव नॉट फिर गॉट आ जाएगा अ कार, आई हैव नॉट गॉट अ कार, इस तरीके से आप नेगेटिव बना देंगे। अब ही हैज़, यहाँ पर ही हैज़ लग जाएगा, ही हैज़ गॉट, ठीक है, ही हैज़ गॉट। अब यहाँ पर हैज़ के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है सभी के साथ हैव लगेगा, जहाँ डजंट और डोंट की बात आ जाती है, ठीक है, चाहे ही सब्जेक्ट हो, शी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैव। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हो गया मेन वर्ब के रूप में पोजेशन के लिए, पास होने के सेंस में हैव का यूज़ मेन वर्ब के रूप में करते हैं। इलनेस, पेन है, बुखार या दर्द है, उस सेंस में भी हम हैव का यूज़ करेंगे। जैसे कि कई सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक, ठीक है, सर में दर्द होने के सेंस में हैव का यूज़ हुआ। मुझे ज़ुकाम है तो आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड। अब हैव की जगह हैड भी हो जाएगा, टेंसेस के अकॉर्डिंग इनमें परिवर्तन, इनमें चेंजेस होते रहेंगे। उसे दिल की बीमारी है,
उसे दिल की बीमारी है, ही हैज़ अ हार्ट डिजीज़। ठीक है, ही के साथ हैज़ आ गया, ठीक है, चेंज हो गया ना हैव का रूप। तो उसे जुकाम था तो हैड आ गया, ही हैड अ कोल्ड। क्लियर है। तो इलनेस होना, पेन होना, तब भी हम हैव का यूज़ करते हैं। हैव की जगह हैड का भी यूज़ हो जाता है, हैज़ का भी, सेंस के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। चलिए, अब मेन वर्ब के रूप में और यूज़ होता है, खाने पीने नहाने के लिए हम यूज़ करते हैं हैव का। ठीक है, ड्रिंक या ईट करने के लिए, जैसे कि बिस्किट लो, हैव अ बिस्किट, तो बिस्किट खाने के लिए हैव का यूज़ हुआ। थोड़ी चाय लो, ठीक है, तो हैव सम टी। वह भोजन कर रहा है, तो ही इज़ टेकिंग हो सकता है ना हैव की जगह, तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आईएनजी लगेगा, तो ही इज़ हैविंग अ मील, वह भोजन कर रहा है, हैव खाने के लिए। ठीक है, इज़ हैविंग हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ इशारा कर रहा है ना प्रेजेंट के। अब वह जूस पी रहा है, तो जूस पीने के लिए भी यहाँ पर ही इज़ हैविंग जूस, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तुम चाय पी रहे हो, यू आर हैविंग टी। मैं रोज़ नहाता हूँ, तो नहाने के लिए आई हैव अ बाथ एवरी डे, या आई टेक अ बाथ एवरी डे। हैव की जगह टेक का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप खाने पीने के लिए, नहाने के लिए हैव का यूज़ कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब। अब आगे देखें, हैव का यूज़ करते हैं हम रिलेशंस के लिए, बॉडी पार्ट्स को बताना हो ना तब भी, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब व्यक्तिगत जो विशेषताएं होती है ना, उस तरफ भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई है, ये बताने के लिए भी हमको हैव का यूज़ करना होगा। और टेंसेस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़, हैव, हैड, विल हैव, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चेंजेस हो जाएंगे। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे एक फ्रेंड है। फ्रेंड होना, भाई होना, मित्र होना, ऐसे रिलेशन बताने के लिए हम हैव का यूज़ करेंगे। अब देखिए, ही के साथ हैज़ लग गया ना, यहाँ पर मैंने बताया कि हैव का रूप बदल जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ आ गया। ही हैज़ अ ब्रदर इन जर्मनी। आई हैव लॉन्ग हेयर, ये इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स है आपके, इंडिविजुअल यानी आपके अंदर कुछ ऐसी विशेषता है, जैसे मेरे लंबे बाल हैं तो आई हैव लॉन्ग हेयर, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई हैव ब्लू आइज़, ब्लू आइज़ हैं मेरे, तो आई हैव ब्लू आइज़। आई हैव 2 किड्स, 2 बच्चे हैं, इस हिसाब से। अब यहाँ पर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, हैव की जगह हैव गॉट। आई हैव गॉट 7 सिस्टर्स, मेरे 7 सिस्टर्स है, 7 बहनें हैं, तो आई हैव गॉट। तो हैव गॉट का जैसे अभी हमने देखा, हैव की जगह हैव गॉट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया कि रिलेशंस बताने के लिए, बॉडी पार्ट्स बताने के, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं हैव का एज अ मेन वर्ब। अगला यूज़ देखिए मेन वर्ब के रूप में, एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, या करना के सेंस में, जैसे कि मैंने एक सपना देखा, मैंने एक सपना देखा, आई हैड अ ड्रीम। यहाँ पर पास्ट है इसलिए हैड हो गया हैव का। तो आप ये एक्सपीरियंस के सेंस में, यहाँ पर सपने देखने के सेंस में ये एक एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर भी हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो हैड का यूज़, देखा यानी कि पास्ट की बात हो गई तो हैव की जगह हैड आ गया। वे पार्टी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो दे आर हैविंग अ पार्टी, तो हैव का हैविंग यानी करना के सेंस में यहाँ पर यूज़ हो गया हैव का। क्लियर है। आई हैड अ ग्रेट टाइम, जैसे कि मेरा जो समय था कैसा था, अच्छा था, तो इस सेंस में हैड आ गया हैव की जगह। वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस था हमारा, वंडरफुल था। ठीक है, तो हैड का यूज़ हो गया, मतलब ऐसे सेंस में हम हैव का यूज़ करते हैं। तो टेंसेस के अकॉर्डिंग हैव का हैड बन गया है, जैसे मैंने बताया ना, वर्ब्स की फॉर्म चेंज होती रहेगी, हैव का ही यूज़ है ये भी। मैं मज़े कर रहा हूँ प्रेजेंट में, तो आई एम हैविंग फन। करना, क्या, मज़े करना, करने के सेंस में आ गया यहाँ पर। वह पार्टी कर रहा है, करना, तो ही इज़ हैविंग अ पार्टी, तो करने के सेंस में, कोई एक्सपीरियंस लिया है, कोई एक्टिविटीज़ के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं हैव का। ठीक है, और ये समय के अनुसार बदल जाएंगे, हैव का हैड हो जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने बताया। टाइम के लिए आप यूज़ करते हैं हैव का, जैसे डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास टाइम है, आई हैव टाइम है, आई डोंट हैव टाइम नहीं है, तो आई डोंट हैव टाइम। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे टाइम के सेंस में भी हैव का। ठीक है, हैव का टाइम के सेंस में। विशेस के लिए भी आप यूज़ करते हैं हैव का, आपका दिन अच्छा हो, हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन अच्छा हो, आपकी यात्रा अच्छी हो, हैव अ नाइस जर्नी, तो विशेस के लिए आप यूज़ करेंगे हैव का। ठीक है, आपका दिन अच्छा हो, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस जर्नी, तो इस तरीके से करेंगे हैव का यूज़। नेक्स्ट देखें, हैव यहाँ पर एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ होगा,
किसी से कुछ करवाने के सेंस में बिना दबाव डाले और कन्विंस कर आप सामने वाले से कुछ करवाते हैं तो आप यूज़ करते हैं हैव का, जैसे कि कॉजेटिव वर्ब के रूप में यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, मैं हर महीने अपने बाल कटवाता हूँ। कोई काम किसी से करवाते हैं, जैसे बाल पैसे देकर कटवाते हैं ना, तो इस सेंस में आई हैव माई हेयर कट एवरी मंथ, तो हैव का यूज़ हुआ है ना। ठीक है, किसी से कोई काम करवाना, थर्ड पर्सन से। मैं आपसे लिखवाती हूँ, तो आई हैव यू राइट, आई हैव यू राइट, मैं लिखवाती हूँ। कोई काम किसी से करवाने के सेंस में पॉजिटिव वर्ब के रूप में हैव का यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे देखें, हैव का यूज़ होता है ज़रूरत या मजबूरी के सेंस में, जैसे कि हैव का ज़रूरत और मजबूरी के सेंस में यूज़ होता है ना, तो इसके बाद आपको टू लगाना होता है। ये मॉडल वर्ब है। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। कोई काम आपको करना पड़ता है तो हैव टू, हैव के बाद में टू लग जाएगा। हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैड टू का यूज़ करेंगे टेंस बदल जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया विल हैव टू का फ्यूचर की बात करेंगे तो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है इनमें। चलिए, अब आपने एक और देखा होगा, मॉडल के साथ हैव लगता है फिर V3 लगता है। जैसे मैंने बताया, मॉडल जो है ना, हर मॉडल अपने नज़दीक यानी अपने पास में क्या लेते हैं, बेस फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पर हैव है, एज अ बेस फॉर्म इसका यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो बेस फॉर्म के रूप में, जैसे उसे पढ़ना चाहिए तो आप बोलेंगे ही शुड स्टडी। यहाँ पर मॉडल की बात हो रही है, तो मॉडल के साथ भी तो आप हैव लगा हुआ देखते हैं ना। उसे पढ़ना चाहिए तो ही शुड स्टडी। अब इसको बनाया कि उसे पढ़ना चाहिए था, तो ही शुड हैव स्टडीड। यहाँ पर शुड के बाद में हैव लगा है बेस फॉर्म के सेंस में। ठीक है, स्टडीड। मॉडल के पास, अगर मॉडल के पास हैव लग जाता है तो पास होने का सेंस भी आ जाता है। जैसे पोजेशन में आपने पढ़ा ना अभी टेंसेज में, तो उसी तरीके से मॉडल में भी ऐसा है। जैसे उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए के सेंस में, तो ही शुड हैव लैपटॉप। तो यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है मेन वर्ब के रूप में। शुड के बाद में लग गया है ना, यहाँ पर कोई ना कोई वर्ब नहीं आएगी, कोई ना कोई चीज़ आएगी, पोजेशन का सेंस देगा, यानी पास होने का सेंस, आपके पास कुछ है ऐसा भाव आएगा, ऐसी फीलिंग आएगी तो। और यहाँ पर आपने हैव का यूज़ देखा, यहाँ पर बेस फॉर्म के रूप में, यहाँ पर चाहे ही आ जाए चाहे शी आ जाए, सभी के साथ हैव का यूज़ होगा, क्योंकि जितने भी मॉडल है वो अपने साथ बेस फॉर्म लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, कॉमन एक्सप्रेशंस जो अभी हमने बात कर ली है तो उसका समअप है, जैसे कि हैव अ बाथ, शावर, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव डिनर, खाने के लिए। ठीक है, हैव फन या हैव अ पार्टी, हैव अ वॉक, राइड एट्सेट्रा, इस चीज़ के लिए। हैव अ डिस्कशन, कोई डिस्कशन चल रहा था, हैव अ डिस्कशन, हैव अ फाइट या आर्ग्यूमेंट, इनसे पहले भी इस तरीके से हैव का यूज़ करते हैं। और कोई दुर्घटना होती है तो उस सेंस में भी हैव एन एक्सीडेंट। ठीक है, हैव एन एक्सीडेंट। तो ऐसे ऐसे हम जो है मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं हैव का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो हैव के यूजेस हैं ना आपको समझ में आए होंगे, और मेन वर्ब के रूप में हम कैसे यूज़ करें, और जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो तीनों परफेक्ट टेंस है ना उनमें यूज़ हो जाता है हैव का। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।